जस्टिस ने जज जो है इस्लाहात कानून के खिलाफ समाअत मुकर्रर की है। 8 रुकनी बेंच समाअत करेगा। क्या क्या इसमें चीफ जस्टिस कुछ करेगा? क्या होने जा रहा है? क्या ख्याल है? आपको लगता है कि तौहीने अदालत लग सकती है पार्लियामेंट के खिलाफ, काबीना के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ? क्योंकि हम लग रहा था उस दिन तरलामिंट पे आ गए थे और लगा था कि यार पीछे हट गए हैं, लेकिन आज इमरान खान ने हल्लाशेरी दी है, गली गुणी नाल है तुहाडे, और जस्टिस साहब ने केस भी लगा दिया है। 8 रुकनी बेंच है, और 8 रुकनी पता है आपको बेंच जो है वो मतलब किसी हद तक उसके बारे में कहा जाता है कि हम ख्याल ग्रुप है। अच्छा, मैं इससे पहले तो इमरान खान और मरियम नवाज डिस्कस करना चाहता था, अब आपने सवाल मुख्तलिफ पूछ लिया। देखिए, बात सदेला साहब ये है कि इस्लामाबाद की जो फिजा है ना, उसके अंदर खामोशी है। ठीक है, खामोशी तूफान का पेशखेमा होती है। हर जो पिलर है या हर जो फरीक है इस जंग के अंदर, वो आपको पता है कि ईद से पहले हर किसी ने सस्ताने का फैसला किया और हर किसी ने एक ब्रेक ली और हर कोई जो अपने आप को तेज दम कर रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो अरेंजमेंट, पॉलिटिकल अरेंजमेंट की जा रही है ना, जिसके अंदर कुछ लो और कुछ दो का असूल है, ठीक है, इसके अंदर मसला ये है कि अदालत एक फरीक है और वो मेन पिलर इमरान खान के साथ एक फरीक है। ठीक है, तो अगर इमरान खान के साथ कोई मामला तय होगा तो ये अदालत जो है वो अपनी जो तेज धार है तलवार की, उसको चकोर कर लेगी और इस दफा उस लफ्ज को डाइजेस्ट कर लीजिएगा, पिछली दफा की तरह नहीं कीजिएगा, अज़ूए मुअत्तल बन जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर इमरान खान के साथ मामला सेट नहीं होगा तो ये जो अदालत है ये अपनी नोकीली धार दोबारा निकाल लेगी। अब आप ये सोचिए कि ये जो अदालत के साथ यानी अदालत के कहने पे, देखिए ये बहुत बड़ी बात है, इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा यू टर्न है जिसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई कि इमरान खान जो कि पिछले 10 साल की सियासत में वो ये कहते बार बार ये कहते रहे कि मैं फौज के साथ बात कर लूंगा लेकिन मैं अपने सियासी मुखालफिन के साथ बात नहीं कर लूंगा। वो आखिरी दफा शायद ऑपोजिशन के साथ बैठे थे जिस वक्त पानामा केस की तफसीलात तय की जा रही थी कि इसकी ये कैसे पानामा की इन्वेस्टिगेशन कैसे होंगी। आपको याद होगा वो पीपल्स पार्टी के साथ शामिल कुरैशी बैठे थे। उसके बाद उनका जो पूरा सियासी सफर है उसके अंदर वो इस चीज पे राजी हो गए, ये छोटी बात नहीं है। तो आई थिंक ये जो सारा अरेंजमेंट है इसमें अदालत, मैं ये नहीं कहता कि गैर मुतल्लिक है, लेकिन अदालत का रोल सिर्फ इतना है कि अगर इमरान खान के हक में चीजें होंगी तो अदालत अपने आप को टोन डाउन कर लेगी, वरना ये सियासी लड़ाई जारी रहेगी। ये जो मामला फहमी आपको दिखाई दे रही है, जो सैनिटी प्रिवेल हो रही है, आपको पता है इंटरनेशनल सिनेरियो पे पाकिस्तान एक नए दौर के अंदर दाखिल हो रहा है। आपको मालूम है कि आईएमएफ की जो गर्दान है कि आईएमएफ के पास जाना है वो कम हो गई है। आपको मालूम है कि इस मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस था उसकी बाज़गश्त थोड़ी सी कम हो गई है। कल पेट्रोल की प्राइसेस चेंज हुई, उसके ऊपर यानी कोई हल्की सी भी आवाज नहीं उठी। पिछले एक महीने में आपको इकोनॉमी के मुतालिक कोई नेगेटिव जो लान तान है इस हुकूमत के ऊपर वो बहुत कम दिखाई दी। तो जो एस्टैब्लिशमेंट की कोशिश है वो ये है कि पॉलिटिकल जो क्राइसिस है उसको एक खास हद तक, मिनिमम हद तक बिठाया जाए और अक्टूबर की जो इलेक्शन की तारीख जिसके ऊपर तमाम रियासत मुत्तफिक है चले, उसके अंदर कुछ यानी उनको फेस सेविंग दी जाए ताकि हम रियासत के जो गोल्स हैं उसके ऊपर स्मूथली आगे बढ़ा जाए। मेरे ख्याल में इससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन मेरी राय के मुताबिक ये जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये जो चीजें चल रही हैं, मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा देर नहीं चलेंगी और मेरे ख्याल में अगले वीक यानी ये जो इस वक्त जो वीक चल रहा है इसमें हम जो है वो शायद इस वीक के आखिर तक या अगले वीक के स्टार्ट तक हम दोबारा मुहाजराई की कैफियत में होंगे। क्योंकि मैं इसके अंदर बहुत ज्यादा एम्बिग्युइटी है। अगर आप इस सालसी के अंदर अगर इमरान खान को फेस सेविंग देते हैं तो वो पीएमएलएन की सियासी मौत है, और अगर आप इमरान खान को सियासी फेस सेविंग नहीं देते तो उनके लिए इसके अंदर कुछ है नहीं। तो मेरे ख्याल में जो कुछ ख्वाजा आसिफ फरमा रहे हैं, जो कुछ जावेद लतीफ फरमा रहे हैं, जो कुछ अदालत के अंदर जो दो ग्रुप्स हैं, अगर आप उनसे ताल्लुक रखने वाले लोगों से बात करें, इसके मुतालिक ज्यादा होप नहीं है। चीज तो हमें देख लेनी चाहिए कि हुकूमत किस साइड पे खड़ी है और हुकूमत का स्टांस क्या है इस वक्त, क्लियर स्टांस, और हमें वो क्लियर स्टांस नजर आ रहा है। खुदकुशी कर लेंगे लेकिन ये अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ये जैकेटें पहन के पार्लियामेंट में खुद को उड़ा लेंगे लेकिन ये इलेक्शन में नहीं जाएंगे। ख्वाजा आसिफ से सवाल किया हामिद मीर ने कि क्या आपको लगता है कि दो अहम
तैनाती हैं उनकी वजह से आप इलेक्शंस में नहीं जाना चाहते। उन्होंने कहा हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो, सदर कोई भी हो, चीफ जस्टिस कोई भी हो, लेकिन हमें अक्टूबर तक इलेक्शंस में नहीं जाना, हमें असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। और ये इत्तेफाक कह लें या आपको कह लें कि ये कोइंसिडेंट कह लें इसको कि भाई असेंबलियां जो अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं उसके 3 महीने के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं और उसमें ये 2 अहम तैनातियां जो हैं सदर पाकिस्तान की वो नहीं होंगी। ये ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर एक चीज हो रही है, इसमें हुकूमत का भी कोई नहीं, लेकिन इसलिए ये जोर इस पे दे रहे हैं कि भाई हम एक साथ इलेक्शन करवाएंगे, जब कौमी असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी तो हम उसमें चले जाएंगे। जहां तक महाजराई की बात है, देखिए ये एक और एजेंडा भी हो सकता है कि नवाज शरीफ का रास्ता रोकना, ये इसमें एक चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये बात सब बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर नवाज शरीफ इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे तो सर ये रिजल्ट्स कुछ और होंगे। और नवाज शरीफ की इलेक्शन कैंपेन को लीड करना और यहाँ पे आके जलसे जुलूस करना और खुद इलेक्शन की नजरसानी नजर करना, ये एक एक्सट्रीमली डिफरेंट चीज होगी। आपको सियासी मंजरनामा ही अलग नजर आएगा। मैं आपको बड़े ही मजे की बात बताऊं, मैं 2 दिन पहले इन ड्राइव पे आ रहा था तो मेरे साथ एक ड्राइवर था, वो सिंधी था। तो अर्शद साहब के लिए भी थोड़ी सी अच्छी खबर है इसमें, मतलब उनको मजा आएगा सुन के, अर्शद साहब को भी। तो मुझे वो कहता है कि मैं हूँ सिंधी और मैं लड़काना का हूँ, लेकिन मैं नवाज शरीफ को बहुत पसंद करता हूँ, नवाज शरीफ मेरा लीडर है। तो मैंने इसको बोला कि यार जो किस लिए पसंद करते हो? कहता है यार वो बंदा मतलब पसंद है हमें, उस बंदे के फैसले, उस बंदे ने कराची में जो अमन किया। तो मैंने कहा, और शहबाज शरीफ कहता है वो तो चोर है। मैंने कहा यार शहबाज शरीफ ने सारे काम तो उसी के किए हुए हैं सारे। फिर उसको मैंने 10 मिनट फिर शहबाज शरीफ पे लेक्चर दिया तो वो थोड़ा कायल हो गया, मतलब मैं कामयाब हो गया थोड़ा इस चीज के ऊपर। मतलब पर्सपेक्टिव देखिए लोगों अवाम का कि नवाज शरीफ लोगों की नजरों के अंदर ये कि वो एक लीडर है जिसने कराची में अमन भी किया, और उसके दौर में लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ के दौर में बड़ा अच्छा था सब कुछ, हम बड़ा तरक्की कर रहे थे, पाकिस्तान में खुशहाली थी। शहबाज शरीफ को इस नजर से लोग नेगेटिव वे में देख रहे हैं क्योंकि हालात बहुत खराब हुए हैं जब ये वजीर आजम बना है, और एक आम इंसान को इतनी टेक्निकल जबान समझ भी नहीं आती। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचता है, आटा कितने का था, चीनी कितने की थी, पहले पेट्रोल कितने का था, वो इससे ज्यादा सोचता ही नहीं है वो कि शहबाज शरीफ क्या कर रहा है, कितनी कोशिश कर रहा है, बैंक पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से किस तरह से बचाया उसने। तो मेरे ख्याल से ये चीजें नजर आ रही है कि नवाज शरीफ का रास्ता भी रोकने की कोशिश की जा रही है। और जो ये बड़े इस वक्त जो फील्डिंग है फैज की, जिसकी बार बार इस प्रोग्राम के अंदर बात की, और रजा साहब ने तो हर प्रोग्राम के अंदर लाजमी बात की है, फैज की फील्डिंग, और ये फील्डिंग नवाज शरीफ के लिए लगाई जा रही है। और मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ, बाकी जो लोग हैं, बिलावल जरदारी, ये लोग मेरे ख्याल से इतने ज्यादा किसी के लिए खतरनाक साबित नहीं हो सकते क्योंकि ये लोग मुफाहमत पसंद किस्म के लोग हैं और ये फ्लेक्सिबल हैं। फ्लेक्सिबल लोगों से खतरा होता ही नहीं है, खतरा उससे होता है जो उसूल पसंद होता है, जिसको पता है कि यार मेरी ये लाइन है और मुझे इस लाइन पे चलना है, चाहे पाकिस्तान के लिए हमने जितनी कुर्बानियां देनी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आके मुझे फोन करे और कोई आके बोले कि सर जी ऐसे ऐसे कर लें, हम आपके साथ हैं। वो कहेगा नहीं यार मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन शहबाज शरीफ कंफर्टेबल है, तो उनको भी ये चीज लगती है। मेरे ख्याल से कुछ अभी भी ऐसी एंटिटीज हैं जो परवेज रशीद की वो बात देख लें आप कि नवाज शरीफ की सजाएं खत्म करो फिर नवाज शरीफ आएगा। तो क्या रुकावट पैदा हो रही है, कौन लोग हैं जो इस चीज के अंदर रुकावट पैदा कर रहे हैं? यही जजेस ही पैदा कर रहे हैं ना रुकावट, इन्हीं के हाथों। फिर साकिब निसार का किरदार, साकिब निसार क्यों अभी तक एक्टिव है, उसको एक्टिव किया हुआ है, और किन लोगों ने एक्टिव किया हुआ वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि कौन लोग हैं जो अभी तक एक शख्स का रास्ता रोका हुआ है। मेरे ख्याल से चाइनीज ब्लॉक में जाने के लिए जो अभी इंटरनेशनल सिनेरियो में देख ले, एक तीर से दो शिकार हैं, काजी जस्टिस फैज ईसा और नवाज शरीफ, दोनों को ही एग्जैक्टली काजी फाइज तो बाय डिफॉल्ट बन जाएंगे ना चीफ जस्टिस, वो तो एक डिफरेंट इशू है। वो तो बंदियाल ने जाना है, काजी फाइज ने बाय डिफॉल्ट आना है, वो अलग बात है। अगर कोई मार्शल लॉ लग जाए और बाद में जजेस को नजर बंद कर दिया जाए या फिर पीसीओ के तहत नए जजेस का हल्फ, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन मेन तो नवाज शरीफ है ना, खतरा ही इस वक्त नवाज शरीफ को है, और ये सब जानते हैं इसे। और बहुत सारे लोग अभी भी एस्टैब्लिशमेंट में बैठे हुए चीज जानते हैं कि शहबाज शरीफ हमारे लिए अभी भी एक ऐसी चीज, एक ऐसी एंटिटी है कि हमारा भी इसमें इन्फ्लुएंस रहेगा, हम भी सिस्टम में रह सकते हैं, हम जो सिस्टम में काम डालना चाहते हैं वो सिस्टम में हम काम डालते रहेंगे। लेकिन इन केस नवाज शरीफ अगर आ जाता है, और जो पीएमएल-एन के लिए तो सूटेबल है ना, वो तो कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ किसी तरीके से आ जाए। जब भी आप किसी बड़े लीडर से बात करते हैं कि नवाज शरीफ क्यों नहीं आता, वो कहते हैं सजाएं खत्म हो जाए, हम कहते हैं अदालतों में पेश हो जाए, वो कहते हैं अदालतों में क्यों पेश हो, वो तो कहते हैं अदालतों में पेश ही नहीं होंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मिलके एक ग्रैंड, जिसे कहते हैं ना, एक प्लान का तहत काम हो रहा है सारा, इसको डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है मेरे ख्याल। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसी सवाल को अगर आगे लेके चलें अर्शद साहब, ये जो असद साहब ने इतनी तहमीद बांधी है, लेकिन चांस तो मिल रहा है ना सर। काजी फैसला साहब ने आज एक बड़ा अच्छा स्ट्रोक खेला है अगर देखा जाए। उन्होंने कहा जी 2 सीटें हमारे पास खाली हैं, उन्होंने नाम लिखे हैं जस्टिस जो है अपना सिंध हाई कोर्ट और केपीके के जो हाई कोर्ट है उनको लेके आए, और ये जस्टिस मुस्तरद और अहमद अली शेख,
जी बिल्कुल, और ये दोनों अपने अपने सूबों के जो हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस हैं, तो ये एक स्ट्रोक तो बड़ा अच्छा खेल है, और इसमें फाइनल डिसीजन, फाइनल वोट हुकूमत का है। आपको याद है पिछली दफा अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून की वोट की वजह से ये दो जो तोहफे दिए गए थे, अब तो ऐसा नहीं किया जाएगा, उम्मीद है, अब तो देख लिया है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इसके आने से जस्टिस काजी फैसल साहब मजबूत होंगे, या वो धड़ा जजों का जो आइन या जमहूरियत पर बिलीव रखता है, उसके मुताबिक चलना चाहता है, वो मजबूत होंगे? और सबसे बड़ी बात जो है वो बंदयाल साहब कमजोर होंगे, उनको उनको ये जो बदमाशी चलती है उनकी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक कानून तो ऑलरेडी लागू हो चुका है ना, कि अब वो कम से कम 100 मोटो नहीं ले सकते। काजी ईसा का ये आईनी फर्ज है कि वो इस बात की याद दहानी करवाएं। ये सिर्फ काजी फाइज ईसा का नहीं है, ये तमाम जजेस का है कि अगर कोई शख्स ऊपर जो है, जो हेड कर रहा है, अगर वो इस अपने फर्ज को भूल रहा है तो उसको लेटर लेके याद कराएं। तो वो याद करवा रहे हैं, और बिल्कुल दुरुस्त तरीके से याद करवाया कि सीनियर मोस्ट ही होना चाहिए। हाँ, अगर उसके अंदर कोई ऐसी बात है कि उसके अंदर डिसीजन मेकिंग नहीं है या कुछ ऐसी बात नहीं है, तो उसको फिर पॉइंट आउट किया जाता है कि यार इतने केसेस आए, ये इस मामले में एडमिनिस्ट्रेशन में या डिसीजन मेकिंग में ये बंदा ठीक नहीं है, तो लिहाजा हम दूसरा जो सीनियर मोस्ट है उसको लेके आए। यहाँ तो पिक एंड चूज है, यहाँ पर तो बाकायदा इन्होंने कैलेंडर लगाया हुआ है, और ये कैलेंडर के मामले के अंदर ना ये बड़ा मामला खतरनाक हुआ है, और ये बाकायदा एक ऐसे तरीके से चल रहे हैं कि मेरे बच्चे, उसके बच्चे, उसका। लेकिन अच्छी बात यह है, फिर मैं ये बात कहूंगा कि इस वक्त में जो सियासत का किंग है ना, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। सर, ये पाकिस्तान नहीं चल सकता इनके चलते हुए, इनके रहते हुए। तो जब ये नहीं चल सकता तो फिर इनको बहुत सारे ऐसे कड़वे घूंट पीने पड़ रहे हैं, और ऐसे मामलात को देखना पड़ रहा है कि दुरुस्त फैसलों की तरफ जाना पड़ रहा है। देखें, स्टिल जो है ना एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत किए हुए और कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि क्या इन चीजों से पॉलिटिशियंस ने कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, चल रहे हैं, तरीके से चल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो अपने भाई से पूछ पूछ कर चल रहे हैं। भाई जो डिसीजन करते हैं या जो राय देते हैं, वो उसके ऊपर 100% पूरा नहीं चलते, इसमें कोई शक नहीं है, या कर नहीं पाते, ये उनके अंदर सलाहियत नहीं है। तो बिल्कुल मैं जनसना और सेटिस्फाइड। इमरान सदेला साहब मुझे एक जुमला कहने की इजाजत दें। इंसान का जो अपना किरदार होता है ना, वो खराब हो जाए तो तब भी वो अपने जो पॉलिटिकल एम्बिशंस होते हैं ना, उसका पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन बच्चे एक ऐसी चीज होते हैं, बंदा बच्चों की इज्जत कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आई थिंक एक दो यूट्यूबर्स ने इसके मुतालिक हल्का सा इशारा भी दिया है। जो चीफ जस्टिस साहब है, उनके आसपास जो एक जज साहब है, ठीक है, और इजाजुल एहसन साहब का नाम लिया जा रहा है, वो नहीं है, ठीक है। वो एक जज साहब है जिनका साकिब निसार से एक बहुत गहरा ताल्लुक रहा है। उनके बच्चे की वीडियोस भी मौजूद है, और उनको बताया गया है कि अगर आप इस ग्रुप से अंदर अलहदा नहीं होंगे तो हम वो रिलीज कर देंगे। इसके बावजूद अदालत अपने, यानी अब बंदयाल साहब से रिलेटेड एक रिलेटेड, यानी मैं अब बहुत मोहताज अल्फाज में कह रहा हूँ, 30 मिनट्स की एक रिकॉर्डिंग मौजूद है बंदयाल साहब की फैमिली से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन बात यह है कि वो अपने मौकफ से 1 इंच हटने के लिए तैयार नहीं है। मैंने जो अभी अपना तज्जिया दिया, उसमें मेरा जो मकसद था वो कहने का वो यही था कि अदालत इतना आगे चली गई है कि मैं कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट, वो अब इस किसी चीज पे एग्री क्यों करेंगे? अगर बंदयाल साहब को ये कहा जाए, इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं आपको सदर बना दूंगा, उसके अलावा अगर दूसरी तरफ से भी बंदयाल साहब के साथ कुछ कमिट किया जाए, तो वो इस मौके पे क्यों पीछे हटेंगे, जब वो 3 महीने पहले या 2 महीने पहले पीछे क्यों नहीं हटे? फल्की साहब, एक रास्ता है पीछे हटने का, वो पीछे हट सकते हैं कि इमरान खान के साथ बैठ के कोई डिसाइड कर लें करना, कि अगर इमरान खान मान जाएगा तो हम आपको पीछे कर देंगे, हम हो जाएंगे पीछे। अच्छा, ये जो सदर पाकिस्तान की बात है ना, ये ठीक बात है। अच्छा, ये जो मैंने सदर पाकिस्तान वाली बात की है ना, कि इमरान खान साहब ने उनको कहा है, 2 भाई हैं जी, एक वकील था, एक मिनिस्टर था, उनकी ऑडियो आई थी। उसी तरह की एक ऑडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि उनको ये जो सोशल मीडिया ने चलाया ना, किस्सा चलाया कि जी वो देखें इनमें डिसीजन पावर नहीं है, यूट्यूबर्स कह रहे डिसीजन पावर नहीं है। वो उस ऑडियो में यही बात करे कि इनसे बोलो सदर बनना है, सदर बनने का वादा ले रहे हैं, तो डिसीजन पावर दिखाएं। वो खोसा साहब का होगा ना? खोसा साहब का नहीं, मैं चीफ जस्टिस साहब की बात कर रहा हूँ कि उनके साथ क्या वादा किया गया है। मैं कह रहा हूँ एक ऑडियो मौजूद है, खोसा साहब के साथ भी इसी किस्म का वादा किया गया था ना, याद होगा आपको? हाँ जी। तो एक ऑडियो मौजूद है जिसके अंदर एक वकील अपने साबिक मिनिस्टर भाई से बात कर रहा है। जी बिल्कुल ठीक है राय साहब। मेरा अर्शद साहब उस पर एक सिंपल सादा सा जवाब है कि जब तक धक्के दे के बाहर नहीं निकालेंगे, ये नहीं हटेंगे, क्योंकि यहाँ पर मामला जो है ना वो कानून का नहीं है, आइन का नहीं है, बच्चों का मामला है,
पैसों का मामला है, लेन देन का मामला है, इमरान खान की मोहब्बत का मामला है, ये सारे मामले, ये सारे रास्ते इमरान खान तहरीक इंसाफ की तरफ जाते हैं। आज वहां पर सियासतदानों के साथ उनके मुज़ाकरात कामयाब हो जाए, किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है चीफ जस्टिस को, कोई आइन की तौहीन नहीं होगी, कोई आइन की किताब की गुस्ताखी को नहीं गिना जाएगा, सब ओके की रिपोर्ट है, सियासतदान बैठ गए हैं, उन्होंने मामला तय कर लिया, हमें कोई इतराज नहीं है। ये है टोटल कहानी आपके जो अभी आपने जो सवाल किया। ख्वाजा साहब का भी जिक्र हुआ है, ख्वाजा साहब ने कहा कि रोला सारा सितंबर का है। इमरान खान चाहता है कि जो उसके दो सहूलतकार बैठे हुए हैं उनकी मौजूदगी में इलेक्शन हो, और हम चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर हो, जो इलेक्शन का टाइम बनता है वो उसी पर हो। अब ये दो चीजें जो है वो मेरे ख्याल में खुल के इस बात का पता है, देखिए इस बात में तो कोई शक नहीं है ना, सबको पता है। आप इन दोनों धड़ों में से किसको कामयाब होता हुआ देख रहे हैं, ख्वाजा साहब वाली साइंस को, या फिर स्टिल इमरान खान वाली कामयाब हो जाएगी कि सितंबर से पहले इलेक्शन हो जाए? देखिए संदेला साहब, हम सब पीएमएलएन लवर है और हम सब पीएमएलएन के वर्स्ट क्रिटिक भी रहे हैं पिछले 1 साल के अंदर, लेकिन पीएमएलएन आहिस्ता आहिस्ता सीख रही है और इस वक्त खूबसूरत पॉलिटिक्स कर रही है। यानी आप कुर्बे क़यामत का अंदाजा लगाएं कि जावेद लतीफ और ख्वाजा आसिफ एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है। पिछले 5 साल में, यानी 2013 से लेके 2020 तक, जब तक पीडीएम की तश्कील नहीं हुई, मौलाना फजल रहमान ऑलवेज प्रेफर्ड पीपल्स पार्टीज व्यू इन कंपैरिजन टू 2020 तक, जब तक पीडीएम नहीं बनी। मौलाना आज पीपल्स पार्टी और बात कर रही है और मौलाना पीएमएलएन के साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। तो आई थिंक इससे खूबसूरत सियासत नवाज शरीफ की हो नहीं सकती, ठीक है, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, देखिए बात यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब दुरुस्त कह रहे हैं, सियासतदान और एक जर्नलिस्ट का कोई स्कैंडल है, उसके बारे में बड़ी बात गश्त है, इसका सोशल मीडिया भरा पड़ा है, बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इस पे वीलॉग किए हैं, उनके नाम आपको पता है? कुछ बताएंगे सर, कोई इंफॉर्मेशन, कोई किसी किस्म की? नहीं, मेरी नजर से मेरी नजर से नहीं गुजरा। आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है, मेरा ते असल ध्यान उस पर कम ही होता है, ठीक है जी। बाकी है कि बस मैंने भी यही सुना है, असल 4 पेपर A4 ਦੇ 4 साइज ਦੇ पेपर रखे ने तैयार करके सामने ते गल करने वास्ते। नहीं, कहने का मकसद है कि वो उस पासे ऐसी कम ही टुरदे हैं, लेकिन बस मैं भी यही सुना है कि लाल है, ठीक है, क्योंकि जेड़ा सहाफी है वो भी लाल शर्टा ही पांदा है ते पीली शर्टा ही पांदा है, ठीक है, ते जेड़ा मतलब सियासतदान है ओदे मतलब यही मशहूर है कि बड़ी छेती लाल ते पीला हो जाता है, बस इतना ही काफी है। तारे मेरे दा तेल इस्तेमाल। जी सर, असद साहब आपके पास? अच्छा, मेरी एक और अर्ज सुन लीजिएगा, जी। ये हम सब चाइना से लेके सऊदिया से, मैं अभी बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट पढ़ा था जो फवाद चौधरी साहब ने लिखा कि जी सऊदिया के मतलब अंग्रेजी में ट्वीट किया कि एक शख्स ने एक कंजर्वेटिव कंट्री को जो है ना पूरा चेंज कर दिया और विजनरी बना दिया। तो उसके ऊपर अजमल जामी ने लिखा है कि चौधरी साहब होने लाइन फड़ी जे, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि ये चाइना से लेके आप सब डिस्कस कर रहे हैं, खुदारा पीएमएलएन से हाथ बांध दरखास्त है कि जनूबी पंजाब की तवज्जो दे लें। आपने आज पीपल्स पार्टी की ज्वाइनिंग्स देखी है? पीपल्स पार्टी की आपने ज्वाइनिंग के साथ आपने पीपल डिजिटल जो उनका मीडिया वो बना रहे हैं वो देखा है आपने? मैंने भी वो देखा है, वो उसके बारे में मुझे कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन भाई बात यह है कि अगला जो इलेक्शन होगा ना उसके अंदर केपीके से जो जीतेंगे लोग और सिंध से जो जीतेंगे लोग मरकज में फैसला कुन किरदार अदा करने के लिए जनूबी पंजाब की 12 से 15 जो नेशनल असेंबली की सीट्स हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर आज आप पीपल्स पार्टी की ज्वाइनिंग्स देखें तो मतलब यानी एक साबिक जो कैबिनेट है उसके मेंबर, 2-3 अरकाने असेंबली, किसान इत्तेहाद की तकरीबन पूरी क़ियादत पीटीआई से पीपल्स पार्टी में शामिल हो गई है।